हेलो दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, हम उसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ज़रूर वीडियो में पढ़ेंगे। सोलो मॉडल के मौलिक वृद्धि के बारे में। सोलो ने मौलिक वृद्धि के बारे में क्या बताया? इसने बताया कि जो आर्थिक वृद्धि है वो पूंजी संचय की दर पर निर्भर करती है। मतलब क्या हुआ? जो आर्थिक वृद्धि हो रहा है वो देश में, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि लोग पूंजी बिजनेस में कितना लगा रहे हैं, और पूंजी संचय की दर बचत पर निर्भर करती है। और पूंजी संचय यानी बिजनेस में जितना पैसा लगा रहे हैं वो किस पर निर्भर करेगी? लोग कितना बचा रहे हैं। और बचत राष्ट्र आय का स्तर और औसत बचत प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। सोलो ने बताया कि बचत दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला कि लोग कितना कमाते हैं, और दूसरा कि लोगों को कितना इच्छा है, माने कमा करके कितना बचाने की इच्छा है। ये दो बातों पर बचत निर्भर करती है। सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि जो आर्थिक वृद्धि है वो पूंजी संचय की दर पर निर्भर करेगी कि लोग बिजनेस में कितना पैसा लगा रहे हैं। पूंजी संचय की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग कितना बचा रहे हैं, बचत दर कितना है। और बचत दर निर्भर करेगी राष्ट्र आय और बचत की प्रवृत्ति। बचत की प्रवृत्ति का मतलब लोगों की बचाने की इच्छा। अब इसके लिए बचत के लिए एक फार्मूला भी सोलो ने दिया। क्या दिए? कि बचत बराबर होगा राष्ट्र आय इंटू बचत की प्रवृत्ति। बचत दर को यहाँ बड़ा से डिनोट किए हैं, राष्ट्र आय को वाई से, और बचत की प्रवृत्ति को छोटा ए से जो यहाँ लिखे हैं। एक उदाहरण भी हम देने का प्रयास दे करके समझाने का प्रयास किए हैं कि जो मान लेते हैं एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उनको बचाने का इच्छा है कि जितने भी लोग कमाएंगे उसका 1/4 हिस्से को हम बचा लेंगे। तो कितना बचत करेंगे? सेविंग बराबर 1/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई की, यानी 25, यानी 25 रुपये वो बचाने का प्रयास करेंगे। 1/4 बचाने का मतलब है कि अगर लोग 100 रुपये कमाते हैं तो 25 रुपये यानी 25% वो क्या कर रहे हैं? बचाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ में सोलो ने ये बताएं अब पूंजी के बारे में। ये तो रहा बात बचत का। अब पूंजी के बारे में सोलो ने क्या बताया? देखिए, ये तीनों को इक्वल मान लिए। सोलो ने अपने उदाहरण देते हुए तीनों को इक्वल माने। क्या क्या इक्वल माने? कि सोलो ने कहा कि जितने लोग बचाते हैं वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब निवेश कर देते हैं, और जितना निवेश होता है उतना पूंजी में वृद्धि हो जाता है। ये सोलो ने बताया। और इसके लिए एक फार्मूला भी मैंने वर्ड में लिख के दिए। देखिए, पूंजी संचय की वृद्धि को क्या किससे डिनोट किया? डेल्टा के। डेल्टा जहाँ आ जाएगा इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो चेंज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और के किसको डिनोट कर रहा है? पूंजी को। निवेश आई को, बचत एस को डिनोट करता है। ठीक है। अब पूंजी के बारे में एक बात और बता दिए कि प्रति वर्ष उत्पादन कार्य के लिए प्रयोग होने से पूंजी का मूल्य क्या होता है? ह्रास होता है। मतलब जैसे जैसे हम पूंजी का यूज करेंगे, यानी जैसे इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में पैसा, तो वो कहीं ना कहीं कोई सामान में इन्वेस्ट किए होंगे। मान लेते हैं कोई मशीन में इन्वेस्ट किए। अब मशीन में पैसे अगर लगाएं तो एक याद रखेंगे कि मशीन का प्राइस क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अब कैसे? कोई भी सामान हम लोग जनरली खरीदते हैं, अभी खरीदे और 1 साल के बाद हम पूछेंगे तो वही प्राइस में कोई नहीं खरीदने का प्रयास करेगा, उससे कम पैसा में खरीदेगा। मान लेते 1000 का सामान 1 साल के बाद 900 रुपये में बिका, तो 100 रुपये का यहाँ क्या हुआ? मूल्य ह्रास हुआ, है ना। तो वही सोलो बताएं कि जैसे जैसे हम पूंजी का उपयोग करेंगे तो हर एक साल में, यानी प्रत्येक साल में उसका क्या होते रहेगा? मूल्य ह्रास होगा। इसीलिए शुद्ध पूंजी का संचय के लिए फॉर्मूला आ गया वर्तमान बचत माइनस पूंजी में मूल्य ह्रास। वर्तमान बचत यानी इन्वेस्ट को भी समझते हैं, जो बिजनेस में लगाएं। बिजनेस में जितना पैसा लगाएं उसमें किसको माइनस कर देंगे? जितना
कमी आया, मैंने पूंजी में जितना मूल्य ह्रास हुआ, जितना मशीन का दाम कम हुआ, उसको क्या कर देना है, माइनस। तो हमारा निकल जाएगा कि कितना शुद्ध पूंजी संचय हुआ। इस सिद्धांत को मूल्य ह्रास का एक निश्चित दर से हो रही है, और साथ साथ में सोलो ने पूंजी के बारे में एक बात और बता दी है कि ये बताएं कि जो मूल्य ह्रास एक निश्चित दर से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी एक साल 5% की दर से घटा और उसके आने के बाद एक साल के बाद फिर 10% से घटा, फिर उससे एक साल के बाद 25% की दर से घटा। नहीं, सोलो ने बताया कि जो भी मूल्य ह्रास हो रहा है वो एक नियत दर से, नियत दर का मतलब अगर वो 10% से घट रहा है प्रत्येक साल, तो वो हर एक साल 10-10% से ही घटते जाएगा, समझे ना। इसीलिए बड़ा डी इज इक्वल टू क्या मान लिए, छोटा डी इंटू के। छोटा डी यानी जिस रेट से घट रहा है, माने मूल्य का ह्रास हो रहा है पूंजी में, और के यानी पूंजी, पूंजी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मूल्य ह्रास कितना हो रहा है। अब देखिए, तो यहाँ हम शुद्ध पूंजी का संचय के लिए हमारा फार्मूला आ गया एस माइनस डी के। ये बड़ा डी के जगह डी के यूज किया, क्यों, क्योंकि बड़ा डी इज इक्वल टू छोटा डी के। अब देखिए यहाँ एक काम और किए, बड़ा एस जो है ना उसके जगह छोटा एस वाई का यूज किया। कहाँ से, देखिए यहाँ बड़ा एस इज इक्वल टू छोटा एस वाई माइनस डी के। अब डेल्टा के डी के माइनस में इधर आ गया प्लस में छोटा एस वाई का छोटा एस वाई। अब देखेंगे कि इसी चीजों को सजा के लिख दे एस वाई, और ये दोनों को इधर लिखे हैं। अब हम एक और करने जा रहे हैं फार्मूला को और आसान बनाने के लिए, कि यहाँ के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए। देखिए के से मल्टीप्लाई किए डेल्टा के में, और के से डिवाइड भी कर दिए, प्लस का प्लस डीके का डीके। यहाँ सुधारने, यहाँ डेल्टा के बाई के को जगह हम क्या यूज किए, एन, और एन क्या है यहाँ समझते हैं। एन क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर। ये क्यों आया, तो सोलो ने बताया कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था को यानी आर्थिक वृद्धि को एक स्थिर रूप से रखना है, तो हमारा जितना उत्पादन में वृद्धि होगा, यानी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना आय बढ़ेगा, उसी रेट से हमको पूंजी भी बढ़ाना होगा, उसी के इक्वल हमको श्रम की दर भी बढ़ाना होगा। और ये इसके लिए तीनों के लिए क्या यूज किया गया, एन। मतलब यहाँ सिंपल वे में हम बताना चाहते हैं कि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उसी रेट से हमको क्या बढ़ाना होगा, पूंजी को बढ़ाना होगा। और जब उसी रेट से पूंजी बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन की भी वृद्धि होगी, आय की भी वृद्धि होगी। यहाँ एक बात और भी बताना चाह रहे हैं कि सोलो ने जितने सारे लोगों की संख्या को क्या माना था, श्रमिक, है ना। इसीलिए श्रमिक के लिए यहाँ यूज एन किए हैं। मैंने जितना श्रमिक बढ़ा यानी जनसंख्या बढ़ा, और जनसंख्या जितना जिस रेट से बढ़ा उतना हमको पूंजी भी बढ़ाना होगा, ताकि अर्थव्यवस्था को क्या बनाए रखा जा सके, स्थिर, माने एक स्थिर रूप से वृद्धि किया जा सके। देखिए एस वाई, यहाँ एन लिख दिए, प्लस का प्लस डी के। अब यहाँ एक काम किए हैं कि ये के को कॉमन कर दिए हैं, एन प्लस का प्लस डी का डी, ये के कॉमन हो गया। ये समीकरण आ गया हमारा मौलिक वृद्धि समीकरण। ये मौलिक वृद्धि समीकरण सोलो द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ, अब इसी को प्रति व्यक्ति के लिए देखना। प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति के लिए फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, एल से भाग देना होगा। जैसे कि 10 आदमी अगर मान लेते हैं 1000 कमाता है, तो हम पूछेंगे एक आदमी कितना कमाता है, तो 100 रुपए। कैसे निकालें कि 1000 को 10 से डिवाइड कर दे तो हमारा 100 आ गया। तो ये क्या आया, प्रति व्यक्ति आय। तो इसीलिए अब प्रति व्यक्ति आय के लिए किससे डिवाइड किए थे, लोगों की संख्या से। टोटल ऊपर में आय लिखे और नीचे लोगों की संख्या से डिवाइड किए, तो अब निकल गया प्रति व्यक्ति आय। इसीलिए एल क्या है, एक तरह का जनसंख्या है। माने जितने सारे श्रमिक क्या मान लिए थे सोलो, जितने सारे श्रमिक माने जितनी सारी जनसंख्या है वो क्या है, श्रमिक है।
इसलिए एल से डिवाइड किए, एल से दोनों ओर डिवाइड किए तो हमारा देखिए एस का एस, यहाँ ध्यान रखेंगे ये और ये में अंतर, ये बड़ा एस है, ये बड़ा छोटा वाई है, ये बड़ा वाई है, ये छोटा वाई है, और यहाँ बड़ा के है, ये क्या है छोटा के है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रति व्यक्ति आय, ये दिखा रहा है छोटा के प्रति व्यक्ति पूंजी। माने बड़ा के को एल से डिवाइड यानी पूंजी श्रम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रति व्यक्ति पूंजी, और प्रति व्यक्ति पूंजी को किससे डिनोट करेंगे, छोटा के से। प्रति व्यक्ति आय को किससे डिनोट करेंगे, छोटा वाई। सिंपल सा याद रखना, बिल्कुल आसान है। बड़ा वाई है इसका मतलब सारे की बात हो रही है, छोटा वाई है यानी एक की बात हो रही है, बड़ा के है यानी सारे लोगों की पूंजी का सम का बात हो रहा है, छोटा के की बात करेंगे एक व्यक्ति के पीछे पूंजी की बात हो रहा है। अब ये फार्मूला के बारे में सोलो ने ये बताया कि पूंजी संचय एस वाई की दर का एन प्लस डी के समान होना आवश्यक है। मतलब एस वाई को एन प्लस डी के इक्वल होना आवश्यक है। यदि बढ़ती जनसंख्या की दशा में प्रति व्यक्ति पूंजी की मात्रा को बनाए रखना है, यदि हम लोगों को कि जितना जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रहा है उसी जनसंख्या बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति पूंजी को हमको क्या करना है कि बना करके रखना है। जितना एक व्यक्ति के पीछे पूंजी है उसी को हम बना करके रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति पूंजी किसी के पीछे घटे, तो हम लोग को क्या करके रखना होगा, ये इन दोनों को इक्वल करके रखना होगा। ध्यान से समझेंगे, ये एक तरह का निवेश हो गया और ये एक तरह का क्या हो गया, बचत हो गया। मतलब बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाए तो हमारा क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति पूंजी घटेगा नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि बचत कम हो जाए, माने दोनों डिसबैलेंस हो जाए, तो या तो प्रति व्यक्ति पूंजी बढ़ जाएगा या फिर प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाएगा। इसको बैलेंस बना करके रखना है तो हम लोगों को दोनों को क्या करना होगा, इक्वल रखना होगा। यही सोलो ने बताएं। ये क्या है, एक तरह का निवेश है। निवेश माने जितना पैसा बचत करे वो निवेश के इक्वल में हो जा रहा है ना, ये एक तरह का निवेश है।